ड्रामा की शुरुआत होते ही मिस्टर शेन को हम देखते हैं जो ढेर सारी लड़कियों का ब्लड टेस्ट कराते हैं और वो किसी ऐसी लड़की की तलाश में हैं जिसका खून पानी से मिलते ही चमकने लग जाए। अफसोस इस बार भी उन्हें वो लड़की नहीं मिलती। नेक्स्ट सीन में हम फीमेल लीड शियाओ युंग को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गरीब है। वो कुछ लड़कियों को बात करते हुए सुनती है कि मिस्टर शेन हर महीने कम से कम 200 से ज्यादा लड़कियों का टेस्ट कराते हैं और वो किसी ऐसी लड़की की तलाश में है जिसका खून पानी से मिलते ही चमकने लग जाए। जो भी वो लड़की होगी मिस्टर शेन उसे बहुत सारे पैसे ऑफर करेंगे। उस लड़की की तो किस्मत ही खुल जाएगी। जिसके बाद शॉकिन याद करती है कि जब वो बच्ची थी तो चोट लगने की वजह से उसने अपनी हाथों में चमकता हुआ खून देखा था। जिसके बाद उसके डैड ने उसे मना किया था कि कभी भी ये बात किसी को मत बताना कि तुम्हारा खून पानी से मिलते ही चमकने लग जाता है, नहीं तो ये दुनिया वाले तुम्हें मॉन्स्टर समझेंगे और तुम्हें जिंदा मार डालेंगे। श्याओ सोचती है कि बहुत सालों तक मैंने अपने पिता की बात मानी, लेकिन अब जबकि मेरे पिता बीमार हैं और मुझे बहुत सारे पैसों की जरूरत है, तो अब मुझे यही रास्ता सही लगता है कि मैं मिस्टर शन के पास जाकर अपनी सच्चाई बता दूं। तभी मिस्टर शेन यहाँ आते हैं कि मिस्टर शेन को अपनी सच्चाई बताने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर शेन के साथ जो गार्ड्स होते हैं वो इसे यहाँ से हटाने लग जाते हैं। अपने आप को प्रूव करने के लिए ये लड़की अपना हाथ तक काट लेती है, लेकिन तब तक मिस्टर शेन अपनी गाड़ी में बैठ चुके होते हैं। तभी मिस्टर शेन याद करते हैं मास्टर की बात कि मिस्टर शेन के पास सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का टाइम है, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। अगर उन्होंने अपने बॉडी में से ये पॉइजन नहीं निकाला और इसका इलाज नहीं करा तो फिर उन्हें कोई नहीं बचा सकता और इनका ट्रीटमेंट सिर्फ वही लड़की कर सकती है जिसका खून पानी में मिलते ही चमकने लग जाए। जिसके बाद मिस्टर शेन अपनी खिड़की खोलते हैं एंड देन वो देखते हैं कि उस लड़की का खून तो सच में चमक रहा है। जिसके बाद मिस्टर शेन के सारे गार्ड्स मिलकर उस लड़की को ढूंढने लग जाते हैं। दूसरी तरफ शियाओ जो कि यहाँ से निकल चुकी होती है, तभी रास्ते में उसे कुछ गुंडे छेड़ने लग जाते हैं। वो भागने की कोशिश करती है लेकिन तभी मिस्टर शेन आते हैं। मिस्टर शेन यहाँ आकर शियाओ को प्रोटेक्ट करते हैं और इन सभी गुंडों को मजा चखाते हैं। तभी मिस्टर शेन इसके हाथों में चमकता हुआ खून देखते हैं। अचानक से मिस्टर शेन को चक्कर आने लग जाता है। मिस्टर शेन अपने आप को क्योर करने के लिए इसे किस करने लग जाते हैं। जिसके बाद मिस्टर शेन को ये रियलाइज होता है कि अगर वो इसके साथ रहेंगे तो बहुत जल्द ही ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें। श्योन कहती है कि सर मैं ब्लड देने के लिए आई हूँ, मैं अपने आप को बेचने नहीं आई हूँ। मिस्टर शेन इसे $100 मिलियन देते हैं। इतना ज्यादा रकम देखकर ये अपने आप को बेच ही देती है और हमेशा के लिए अपने आप को मिस्टर शेन के हवाले कर देती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर शिन शियाओ का बायोडाटा निकलवाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि शियाओ के डैड को लिवर कैंसर है। असिस्टेंट बॉस को बताता है कि सर अब जैसे ही उस लड़की के साथ रात बिताएंगे आपके बॉडी का सारा इविल पॉइजन उसके बॉडी में शिफ्ट हो जाएगा, जिसके बाद उसकी मौत हो जाएगी एंड देन आप हमेशा के लिए इस पॉइजन से मुक्त हो जाएंगे और आपकी जान भी बच जाएगी। बॉस कहते हैं क्या उस लड़की को ये सब पता है, तो फिर ये बताता है कि वो लड़की ये सब बिल्कुल भी नहीं जानती कि उसकी मौत हो जाएगी। अगली सुबह हम देखते हैं कि मिस्टर शेन ऑफिस के लिए निकलते हैं, लेकिन तभी श्योर रोकते हुए कहती है कि ये हेल्दी सूप मैंने आपके लिए बनाया है, ये पीकर आपकी तबीयत जल्द ही ठीक हो जाएगी। लेकिन मिस्टर शेन कहते हैं अगर ऐसा है तो ये सूप तुम अपने डैड को पिलाओ। दूसरी तरफ मिस्टर शेन जाते हैं फिर से मास्टर के पास चेकअप कराने के लिए। मास्टर का कहना होता है कि 3 दिन बाद बहुत ही अच्छा समय है रात बिताने के लिए, जिसके बाद आपकी बीमारी पूरी तरह से क्योर हो जाएगी। तभी यहाँ पर जेंग शियाओ आ जाती है, जिस वजह से मास्टर मिस्टर शेन को छोड़कर जेंग के पास आते हैं और पूछते हैं कि बेटा मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ। सांग कहते हैं कि मास्टर मैं यहाँ पर गेंगसिंग खरीदने के लिए आई हूँ। ये सुनकर मास्टर कहते हैं कि बेटा लेकिन मेरे गेंगसिंग तो बहुत ही ज्यादा महंगे हैं। लेकिन फिर भी जेंग शाओ तैयार हो जाती है खरीदने के लिए क्योंकि मिस्टर शेन ने उसे पैसे दिए होते हैं। मास्टर पूछते हैं कि बेटा इतने महंगे गेंगसिंग तुम किसके लिए ले जा रही हो, तो जेंग शियाओ कहती है कि मैं अपने शौहर के लिए ले जा रही हूँ। वो बहुत ही बीमार है और मैं चाहती हूँ कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। मास्टर इसे गेंगसिंग दे देते हैं
तभी इसके पास हॉस्पिटल से कॉल आता है कि इसके फादर के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई है। ये सुनकर जोंग शियाओ यहाँ से भागती है। इसे भागता हुआ देखकर मिस्टर शेन सोचते हैं कि इसके डैड को क्या हो गया। दूसरी तरफ हम जेंग शियाओ के डैड को देखते हैं। यहाँ कुछ गुंडे उन्हें परेशान करते हैं। ये आदमी लोग कर्ज पूरा ना होने की वजह से जेंग शियाओ के डैड को मारने के लिए बोलते हैं। जेंग सियाओ अपने डैड को ऐसी हालत में देखकर रोने लग जाती है। लेकिन ये जो कर्ज वाले होते हैं जेंग शियाओ को देखकर कहते हैं कि तुम्हारी बेटी काफी खूबसूरत है और हम तुम्हारी बेटी से हिसाब बराबर कर ले रहे हैं। जेंग शियाओ बेचारी रोने लग जाती है और कहती है कि मैं तुम लोगों के पैसे दे रही हूँ, प्लीज मेरे साथ कुछ गलत मत करना। लेकिन ये लोग इसके साथ छेड़खानियां करने लग जाते हैं। जियांग शिलाओ चिल्लाती है कि मेरे हस्बैंड का नाम मिस्टर शेन है, मुझसे दूर रहो नहीं तो वो तुम्हें मार डालेगा। इन लोगों को भरोसा ही नहीं होता कि ये मिस्टर शेन की बीवी है। तभी मिस्टर शेन हॉस्पिटल में आते हैं और उन्हें अपनी बीवी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो तुरंत इसकी तरफ आते हैं। ये सारे गुंडे तो परेशान हो जाते हैं कि ये लड़की तो सच में मिस्टर शेन की बीवी है। मिस्टर शेन के सारे आदमी मिलकर इन गुंडों को खूब मारते हैं। जिसके बाद जेंग शियाओ मिस्टर शेन को गैंगसिंग दिखाती है कि उन्हें ठीक करने के लिए उसने ये खरीदा है। लेकिन तभी अचानक से मिस्टर शेन की तबीयत खराब होने लग जाती है। एंड देन हम इन्हें एडमिट हुआ देखते हैं। मिस्टर शेन को जब होश आता है तो जेंग शियाओ उन्हें सूप बना कर देती है। मिस्टर शेन तो उसे किस करने की कोशिश करते हैं, तो असिस्टेंट यहाँ आ जाता है और कहता है कि कला को एंसेस्टर्स की पूजा करनी है और उस पूजा में आप अपनी वाइफ को भी लेकर जाओगे, ऐसा कहना है हमारे सीनियर्स का। ये सुनकर जेंग शियाओ कहती है कि इसका मतलब मैं आपके परिवार से मिलूंगी। इस पूजा में मिस्टर शेन की एक्स भी आती है। ये एक्स कहती है कि मुझे पता चला है कि मिस्टर शेन इस पूजा में अपनी नई नवेली दुल्हन को लाने वाले हैं। ये दोनों लोग आपस में गॉसिपिंग करते हैं कि आखिर मिस्टर शेन को ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि वो गांव की लड़की से शादी की है। यहाँ जो मेड होती है कहती है कि जरूर कोई बहुत बड़ा रीजन होगा। दूसरी तरफ जेंग शाओ एंसेस्टर्स के लिए प्रे कर रही होती है और वो काफी रिस्पेक्ट दिखाती है। विश में ये मांगती है कि मेरे हस्बैंड को ब्लेस करिए और उसे जल्दी से ठीक कर दीजिए। तभी एक्स की नजर पड़ती है जेंग शाओ पर। वो अंदर आते ही जेंग शाओ से कहती है कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। जरा तुम मुझे बताना कि तुमने मिस्टर शेन को कैसे सिड्यूस करा शादी करवाने के लिए। जेंग शाओ बेचारी कहती है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा है। लेकिन ये लड़कियां मिलकर इसे काफी परेशान करती हैं। इस चक्कर में जेंग शियाओ के हाथों से वो एंसियस्टर्स की मूर्तियां गिर जाती हैं और बेचारी जेंग शियाओ काफी डर जाती है। तभी यहाँ मिस्टर शन की स्टेप मदर आ जाती हैं और वो यहाँ आते ही जेंग शियाओ के ऊपर सारा इल्जाम लगाती हैं, क्योंकि वो तो मिस्टर शन की एक्स को काफी ज्यादा मानती हैं और इनके नजर में जेंग शियाओ कुछ भी नहीं है। स्टेप मदर जेंग शियाओ के ऊपर हाथ तक उठाती हैं और तो और यहाँ से शोएक्स की बात सुनती हैं। जेंग शियाओ की बातों पर कोई ध्यान नहीं देते और तो और आंटी कहती हैं कि इस लड़की ने हमारे एंसियस्टर्स की काफी इंसल्ट करी है, इसे सजा तो देनी पड़ेगी। यहाँ ये लड़कियां मिलकर जेंग शियाओ के नाखूनों में सुई चुभोती हैं, जिस वजह से जेंग शियाओ को काफी ज्यादा दर्द होता है। लेकिन तभी एक मेड ऐसा होते हुए देख लेती है और वो जाती है मिस्टर शेन के पास उन्हें इन्फॉर्म करने। ये लोग इसे परेशान करने के लिए चाकू का भी इस्तेमाल करने वाले होते हैं। लेकिन तभी सही वक्त पर मिस्टर शेन यहाँ पहुंच जाते हैं और वो अपनी बंदूक से इस मेड को गोली मारते हैं। मिस्टर शेन अपनी छोटी सी बीवी को इस हालत में देखकर काफी गुस्से में आ जाते हैं। जिसके बाद मिस्टर जेंग ये ऑर्डर करते हैं इस लड़की के साथ भी वैसा ही करने के लिए जैसा इन्होंने इसकी बीवी के साथ करा है। एक्स कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम तो बचपन से मुझसे ही प्यार करते आए हो। मिस्टर शेन ना ही अपनी एक्स को छोड़ते हैं और ना ही स्टेप मदर को छोड़ते हैं, दोनों को बराबर पनिशमेंट दिलवाते हैं। स्टेप मदर का कहना होता है कि मैं तुम्हारी स्टेप मॉम हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। लेकिन मिस्टर शेन को अपनी स्टेप मदर की धमकियों से कोई डर नहीं लगता। नेक्स्ट सीन में मिस्टर शेन जियांग के हाथों में दवा लगाते हैं। जियांग कहते हैं कि आपकी स्टेप मदर कह रही थी कि आप अगले महीने तक मर जाओगे, क्या वो सच कह रही थी? जियांग काफी डेस्परेट होकर कहती है कि अगर मैं सच में आपको बचा सकती हूँ तो प्लीज मुझे बताइए कि मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए। मिस्टर शेन सोचते हैं कि ये लड़की मेरे लिए कितना ज्यादा सोचती है।
दूसरी तरफ हम एक्स को देखते हैं जो कि मिस्टर शेन के डैड के पास आकर कहती है कि ये देखिए शेन ने मेरे साथ क्या किया है, हम दोनों की फैमिलीज में कितने साल से फ्रेंडशिप है, लेकिन बदले में मुझे यही मिला। शेन की स्टेप मदर कहती हैं कि आखिर उस गांव की लड़की ने उसके ऊपर ऐसा क्या काला जादू कर दिया है। लेकिन फिर शन के डैड बताते हैं कि कोई काला जादू वगैरह नहीं, मेरा बेटा उस लड़की को सिर्फ यूज कर रहा है। उस लड़की के साथ रात बिताने के बाद मेरे बेटे को जो इविल पॉइजन है वो सब का सब उस लड़की की बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा, जिसके बाद उस लड़की की मौत हो जाएगी और मेरे बेटे की बॉडी से इविल पॉइजन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो एक तरीके से वो सिर्फ इस लड़की का इस्तेमाल कर रहा है। ये सब सुनकर एक्स को काफी ज्यादा खुशी होती है, लेकिन जो स्टेप मदर होती हैं वो ये सोचती हैं कि ये तो ठीक हो जाएगा और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। इतने सालों से जो मैं प्लान करते आ रही हूँ वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। दूसरी तरफ हम जेंग शियाओ को देखते हैं जो कि सो रही होती है और उसे अपने हस्बैंड की ख्याल आती है कि वो दोनों भयंकर रोमांस कर रहे हैं। ऐसा सोचकर ये बेचारी उठ जाती है क्योंकि रोमांस के चक्कर में इसे नींद ही नहीं आती, सिर्फ इसका रोमांस करने का मन करता है। और तभी सोने पे सुहागा मिस्टर शेन यहाँ आ जाते हैं शर्टलेस। मिस्टर शेन को ऐसे नाइट सूट में देखकर ये काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती है और तभी अचानक से ये जैंग शाओ किस करना शुरू कर देती है। मिस्टर शेन कहते हैं कि तुम यही चाहती थी। मिस्टर शेन इसके साथ रोमांस करने लग जाते हैं, लेकिन तभी याद आता है कि अगर इन्होंने रोमांस कंटिन्यू किया तो अगले दिन ये जिंदा नहीं बचेगी, इसीलिए ये इसे छोड़कर चले जाते हैं। हस्बैंड जब इसे इस तरह से छोड़कर चला जाता है तो ये बेचारी गूगल करती है कि मेरा हस्बैंड किस करते करते मुझे रुक गया, तो गूगल बताता है कि शायद वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है और ऐसा करते हुए मिस्टर शेन इसे देख लेते हैं। जिसके बाद जेंग शियाओ मिस्टर शेन को सॉरी बोलती है कि मेरा वो मतलब नहीं था, ये गूगल तो कुछ भी बोल रहा है। लेकिन फिर मिस्टर शेन इसे लिटाते हैं और कहते हैं कि चुप शांति से सिर्फ रेस्ट करो। तो तभी सुबह सुबह मिस्टर शेन को मैसेज आता है कि आपकी वाइफ को बचाने का रास्ता मिल गया है। जिसके बाद सुबह सुबह मिस्टर सेन मास्टर के पास आते हैं और आते ही सवाल करते हैं कि मैं जोंग शियाओ को कैसे बचा सकता हूँ। मास्टर कहते हैं कि इस तरीके के लिए काफी बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन मेरी मानो तो तुम्हें ये रिस्क नहीं लेना चाहिए, वो एक मामूली लड़की है, तुम्हें ऐसी लड़कियां हजार मिल जाएंगी। लेकिन मिस्टर शेन कहते हैं कि वो कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि मेरी वाइफ है और आप उसके लिए ऐसा नहीं कह सकते। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर मिस्टर चेन के चेस्ट से ब्लड निकालते हैं, जिसके बाद वो इस ब्लड के हेल्प से कोई ऐसा एसेंस बनाएंगे जिससे जेंग शियाओ की जान बचाई जा सकती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मास्टर अपना काम कर रहे होते हैं वही चीज बनाने के लिए और यहाँ एक बंदा भी खड़ा होता है। मास्टर कुछ काम करने के लिए यहाँ से उठकर जाते हैं, जिसके बाद ये बंदा शेन के एक्स को कॉल करके बताता है कि मास्टर ने उस लड़की को बचाने का रास्ता ढूंढ लिया है। ये सुनकर वो तो परेशान हो जाती है और कहती है कि जो भी है उसे सब बर्बाद कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये लड़की जिंदा बचे। जिसके बाद शायद से ये लड़का इस रेसिपी में कोई गड़बड़ करेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर शेन अपने घर आते हैं। अब मास्टर ने उनके हार्ट से ब्लड निकाला था जिस वजह से वो काफी वीक हो गए थे। जियांग उनकी ऐसी कंडीशन देखकर कहती है कि आपको क्या हो गया, लेकिन मिस्टर शेन कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वही आदमी मिस्टर शेन के घर पर एसेंस लेकर आता है और इसने एसेंस में गड़बड़ी कर रखी है। ये बताता है कि इस एसेंस को रात को रोमांस करने से पहले जला लीजिएगा ताकि उसकी खुशबू मिस जियांग के नाकों में जा सके और तभी वो जिंदा बच पाएंगी। ये सब सुनकर असिस्टेंट कहता है कि मिस्टर शेन इस ऑर्डिनरी लड़की के लिए कितना एफर्ट कर रहे हैं, जरूर वो उससे प्यार करने लग गए हैं। जिसके बाद ये बंदा कॉल करके एक्स को बताता है कि मैडम मैंने आपका काम कर दिया है। दूसरी तरफ मिस्टर शेन और जियांग कमरे में होते हैं और यहाँ ये दोनों रोमांस करने लग जाते हैं, लेकिन तभी मिस्टर शेन को याद आ जाता है एंड वो रोमांस करते करते रुक जाते हैं। जियांग का कहना होता है कि आप हमेशा ऐसे क्यों रुक जाते हैं, कि आप मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। लेकिन तभी यहाँ असिस्टेंट आ जाता है, जिसके बाद जियांग शर्म के मारे यहाँ से चली जाती है। असिस्टेंट आकर अपने बॉस को बताता है कि ये देखिए मास्टर ने एसेंस भेजा है और उन्होंने बोला है रोमांस करने से पहले इसे जला लीजिएगा, जिसके बाद ही जैंग मैम को बचाया जा सकता है।
ये एसेंस को देखकर मिस्टर जैंग मनी मन में सोचते हैं कि अब मैं कभी भी नहीं रुकूंगा और अब मैं तुम्हें अपनी रियल वाइफ बनाऊंगा और दिखाऊंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। वेल नेक्स्ट सीन में जियांग बाहर खड़ी होती है, तभी वो दो मेड्स को बात करते हुए सुनती है कि फुल मून वाली रात को मिस्टर शन जियांग के साथ रोमांस करेंगे, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। और मिस्टर शन जियांग को यही करने के लिए लाए थे ताकि वो उसकी कुर्बानी दे सके अपनी जान बचाने के लिए। जिसके बाद जियांग सारी चीजें याद करती है कि जब भी मैं शन के करीब जाती हूँ तो वो मुझसे दूर भागता है। वो नहीं चाहता कि मैं कुर्बान हो जाऊं। इसका मतलब है कि वो मुझसे प्यार करता है। लेकिन फिलहाल के लिए जियांग को कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए ये सोचती है शन के पास जाकर बात करने के लिए। लेकिन इसे जब ये पता चलता है कि इसकी मृत्यु हो जाएगी तो ये बहुत रोती है। दूसरी तरफ हम मिस्टर शेन को देखते हैं जो कि रिंग निकाल कर और वो एसेंस जलाकर अपनी वाइफ का वेट कर रहे होते हैं, ये कहते हुए कि आज मैं तुम्हें अपना बना लूंगा हमेशा के लिए और तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन तभी अचानक से इस खुशबू की वजह से मिस्टर शेन को अजीब लगने लग जाता है और ये काफी हॉट फील करने लग जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल होने लग जाते हैं। यहाँ जेंग आती है मिस्टर शेन से बात करने के लिए, तो इसकी बातें भी नहीं सुनते और तुरंत इसके साथ रोमांस करने लग जाते हैं। जेंग बेचारी रोते हुए चिल्लाती है कि मैं मरना नहीं चाहती। मिस्टर शेन कहते हैं कि अब तुम नहीं मरोगी क्योंकि मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। अगली सुबह जब मिस्टर शेन उठते हैं तो देखते हैं कि जेंग उनके बगल में नहीं है और वो परेशान होने लग जाते हैं। जिसके बाद मास्टर यहाँ आते हैं। वो काफी कांपते हुए सारी सच्चाई बताते हैं कि आपकी एक्स ने क्या क्या किया है। उसने उस खुशबू को बदला ताकि जियांग की जान चली जाए और हम जियांग को ना बचा सके। ये सब सुनकर मिस्टर शेन हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद मिस्टर शेन ऑर्डर करते हैं कि 20 मिनट के अंदर अंदर मुझे मेरी जियांग वापस चाहिए। दूसरी तरफ हम एक्स को देखते हैं जो कि जियांग को किसी खंडहर जगह पर लाई होती है और यहाँ उसके साथ काफी बदसलूकी करती है। मिस्टर शेन को सीसीटीवी फुटेज के जरिए ये पता चल जाता है कि वो कौन सी गाड़ी से गई हुई है, जिससे ये लोग उसे फॉलो करना शुरू करते हैं। ये जो एक्स होती है ये ऑलमोस्ट जियांग को मारने ही वाली होती है, लेकिन उससे पहले सारी सच्चाई बताती है कि मिस्टर शेन ने तुम्हारे लिए अपने दिल का खून निकाला ताकि वो तुम्हारी जान बचा सके। उन्होंने मास्टर से इतना महंगा एसेंस बनाया ताकि वो तुम जैसी दो कौड़ी लड़की की जान बचा सके। लेकिन वो सब मैंने बदल दिया क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम जिंदा रहो। लेकिन तुम्हारी फूटी किस्मत कि तुम मिस्टर शेन के साथ सोने के बाद इविल स्पिरिट बॉडी में लेने के बाद भी जिंदा बच गई। आखिर तुम कितनी ढीठ मछली हो। ये लोग इसे यहाँ मारकर खत्म करने वाले होते हैं। जियांग को रियलाइज हो जाता है कि मिस्टर शेन इससे कितना प्यार करते हैं। इसे बचाने के लिए उन्होंने अपने दिल का खून दिया, जिस वजह से वो कितना कमजोर हो गए। रस्सियों से ये लोग इसका गला घोटने वाले होते हैं। लेकिन तभी मिस्टर शन यहाँ इसे देख लेते हैं और आते ही वो अपनी बीवी को इन लोगों से बचाते हैं और ऑर्डर देते हैं कि मेरी एक्स बचनी नहीं चाहिए, इसने सारी लिमिट क्रॉस कर दी है। जिसके बाद सारे लोग मिलकर एक्स को खूब मारते हैं। दूसरी तरफ हम जियांग को हॉस्पिटल में देखते हैं। मास्टर का कहना होता है कि इस बच्ची ने बहुत कुछ झेला है। पहले तो इविल स्पिरिट इसकी बॉडी में गई और दूसरा इन लोगों ने इसे कितना मारा पीटा। इसकी बॉडी झेल नहीं पाएगी और मुझे नहीं लगता कि ये जल्दी होश में आएगी या जिंदा बच पाएगी। इसके लिए हमें फिर से वही स्ट्रॉन्ग एसेंस बनाना होगा जिससे इसकी बॉडी में से इविल स्पिरिट निकल सके। और वो एसेंस बनाने के लिए मास्टर मुझे आपका फिर से दिल का खून लेना होगा। ये सुनकर मिस्टर शन का असिस्टेंट मना करता है कि मास्टर एक बार खून दे चुके हैं, अगर इन्होंने अपने दिल का खून दोबारा दिया तो फिर शायद ये जिंदा नहीं बचेंगे। मास्टर का कहना होता है कि दिल का खून देने के लिए हमें 1 हफ्ते का तो इंतजार करना ही होगा, लेकिन अगर 1 हफ्ते का इंतजार किया तो शायद जियांग जिंदा नहीं बचेगी। जिसके बाद मिस्टर शन कहते हैं कि मुझे अपनी परवाह नहीं है, मेरे दिल से खून निकालिए और मेरी बीवी को बचाइए। उनकी बात सुनकर मास्टर राजी हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियांग के पिता काफी रोते हैं और वो मिस्टर शन को काफी डांटते हैं कि तुम लोगों ने मेरी बच्ची की क्या हालत कर दी। मिस्टर शेन अपने फादर इन लॉ को काफी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपनी बच्ची की ऐसी कंडीशन देखकर इनकी कोई बात नहीं सुनते और सिर्फ रोए जाते हैं। धीरे धीरे करके जैंग की कंडीशन काफी ज्यादा खराब होने लग जाती है। उसके डैड काफी परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि आप लोग बाहर जाइए, हमें इसे अच्छे से चेक करना होगा।
जिसके बाद डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि मैडम तो प्रेग्नेंट हैं, लेकिन उनकी जान जा सकती है क्योंकि अब वो प्रेग्नेंट हैं, उनके पेट में बच्चा है। ना तो बच्चा बचेगा, ना ही वो बचेंगी। जल्द से जल्द मिस्टर शना को डिटॉक्सिफाई करवाना होगा ताकि हम मैडम की जान बचा सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर शन मास्टर के पास आते हैं डिटॉक्सिफाई करवाने के लिए ताकि वो अपनी बीवी की जान बचा सके। मास्टर कहते हैं कि एक बार फिर से सोच लो, दिल का ब्लड दोबारा निकालने से तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन मिस्टर शेन कहते हैं कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरी बीवी है। मिस्टर शेन की कंडीशन खराब होने लग जाती है। मास्टर कहते हैं और ब्लड की ज़रूरत है, लेकिन आई थिंक अब आपको रुक जाना चाहिए। लेकिन मिस्टर शेन कहते हैं जितनी ज़रूरत है उतना ब्लड आप निकालिए। मास्टर कहते हैं खिलवाड़ मत करिए, आपकी जान चली जाएगी। लेकिन मिस्टर शेन ऐसी कोई बात नहीं सुनते हैं। धीरे धीरे करके मिस्टर शेन की कंडीशन बहुत ही खराब होने लग जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ैंग शियाओ को होश आ जाता है और उसका मन काफ़ी बेताब होने लग जाता है। वो कहती है मेरा पति कहाँ है? मुझे गलत लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो सेफ नहीं है। डैड कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैं उसे ढूँढ कर लाता हूँ। मिस्टर शेन ऑलमोस्ट मरने वाले होते हैं, लेकिन अभी भी और ब्लड की ज़रूरत होती है। इसीलिए मिस्टर शेन कहते हैं जितना ब्लड चाहिए पूरा निकाल लो। मास्टर मना करते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, आप मर जाओगे। लेकिन मिस्टर शेन ऑर्डर देते हैं ऐसा करने के लिए। मिस्टर शेन को जब ये बात पता चलता है कि ज़ैंग को होश आ गया है, तो वो इसी बुरी कंडीशन में उससे मिलने के लिए आते हैं। ज़ैंग मिस्टर शेन को देखकर काफ़ी खुश होती है। मिस्टर शेन बेहोश होने लग जाते हैं, लेकिन ज़ैंग उन्हें पकड़ लेती है। ज़ोंगशान मिस्टर शेन को सॉरी बोलती है कि मेरी वजह से आपको बहुत कुछ सहना पड़ा। लेकिन मिस्टर शेन कहते हैं कि वो तो तुम मेरी वजह से झेल रही हो। तभी यहाँ इसके डैड आ जाते हैं और अपनी बेटी को कहते हैं कि तुम्हारा फिर से रोना धोना शुरू हो गया, अभी अभी तुम ठीक हुई हो। तभी यहाँ पर श्यांग को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। मिस्टर शेन इससे कहते हैं कि आज के बाद मैं तुम्हारी और हमारे बच्चे की पूरी रक्षा करूंगा, कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। डैड मिस्टर शेन को धक्का देते हुए कहते हैं कि मेरी बेटी कब से रो रही है, तुम यहाँ साफ सफाई क्यों नहीं करते? लेकिन तभी मिस्टर शेन को चक्कर आने लग जाता है और फादर इन लॉ उसे उठाकर अपनी बेटी के साथ बैठा देते हैं और कहते हैं कि तुमसे ये साफ सफाई नहीं हो पाएगा। वेल यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है कुछ टाइम आगे और दोनों ही हस्बैंड वाइफ काफी खुशी खुशी रहने लग गए हैं। यहाँ पर जैंग अपने हाथों की पट्टियां खोलती है और हाथ पर पानी डालकर दिखाती है। कहती है कि अब मेरा खून पानी के साथ मिक्स होकर शाइन नहीं करता, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन मिस्टर शेन कहते हैं कि मैंने तुम्हारा पूरा रिपोर्ट चेक कराया है, तुम बिल्कुल ठीक हो। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी फिक्र हो रही है तो मैं डॉक्टर शेन से बात करूंगा, यानी कि सीनियर मास्टर से। लेकिन तभी जैंग कहती है मुझे एक और बात पता चली है। मिस्टर शन कहते हैं क्या? तो फिर यह हाथों से जादू करके दिखाती है और कहती है मुझे ये पता चला है कि मैं दूर से ही चीजों को मैजिक से उठा सकती हूँ। मिस्टर शन तो शांति हो जाते हैं। जैंग सोचने लग जाती है कि कहीं मिस्टर शन मुझे मॉन्स्टर तो नहीं समझ रहे। लेकिन मिस्टर शन कहते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वेल नेक्स्ट सीन में मिस्टर शेन जेंग शाओ के डैड को अपने घर लेकर आते हैं और वो इतना बड़ा महल देखकर हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद मिस्टर शेन डैड को इंट्रोड्यूस करते हैं कि मैं मिस्टर शेन हूँ, शेन ग्रुप का सीईओ। यहाँ फादर इन लॉ के लिए मिस्टर शेन बहुत सारा तोहफा मंगवाते हैं और एक बार में उन्हें सुपर रिच बना देते हैं। मिस्टर शेन डैड को थैंक यू कहते हैं कि थैंक यू जैंग शाओ को पाल पोस कर बड़ा करने के लिए और उसे इतना अच्छा इंसान बनाने के लिए। ये सब देखकर ज़ेंग के डैड काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो। अपनी बेटी का हाथ वो मिस्टर शेन के हाथों में देते हैं। वेल अब रात के वक्त मिस्टर शेन ज़ेंग को बताते हैं कि इविल फ्यूजन की वजह से तुम्हारी बॉडी में ये सब चेंजेस आ रहा है। मिस्टर शेन ने कहा है घबराने वाली कोई बात नहीं है। वेल उसके बाद ये दोनों लोग रात में रोमांस करने लग जाते हैं। रात भर ये लोग रोमांस करते हैं। रोमांस करते करते सुबह हो जाती है। शन कहती है अब तो मुझे जाने दो, लेकिन मिस्टर शन तो इसे जाने ही नहीं देते। दूसरी तरफ हम स्टेप मदर को देखते हैं जो काफी ज्यादा गुस्से में होती हैं। कहते हैं इतना सब कुछ करने के बाद वो जाशिया जिंदा कैसे बच गई, और तो और वो शन का बच्चा मरा क्यों नहीं। नेक्स्ट सीन में ये अपने हस्बैंड को ही बेहोश करके किडनैप कर लेती है। और तो और हम देखते हैं कि ये जेंग श्याओ को भी किडनैप कर लेती है। जब मिस्टर शन यहाँ आते हैं तो जेंग श्याओ के गले पर चाकू लगा कर कहती है कि आगे बढ़ना मत, नहीं तो मैं तुम्हारी बीवी को मार डालूंगी। स्टेप मदर का कहना होता है कि जल्दी से मेरे सामने घुटनों पर बैठो, नहीं तो मैं तुम्हारी बीवी और तुम्हारे डैड दोनों की जान ले लूंगी।
जिसके बाद मिस्टर शेन बंदूक छोड़कर घुटनों पर बैठ जाते हैं। जिसके बाद मिस्टर शेन की स्टेप मदर उसे बहुत मारती है, कोड़ों से मारती है। ये सब देखकर जेंग शाओ बहुत रोकती है, मना करती है उसे घुटनों पर बैठने के लिए। स्टेप मदर रुकती ही नहीं, वो इतना ज्यादा मार रही होती हैं कि अगर कोई रोके ना तो मिस्टर शेन थोड़ी ही देर में मर जाएंगे। ये सब देखकर जेंग शाओ को काफी हर्ट होता है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बनकर हूँ, मेरी वजह से तुमने कितना कुछ झेला है। ये सब सोचते सोचते अचानक से इसके बॉडी में पावर आती है और इस पावर से स्टेप मदर को ये हटा देती है। सभी लोग इससे दूर हट जाते हैं। लेकिन ये पावर का इस्तेमाल करने की वजह से जेंग शियाओ को काफी ज्यादा हर्ट होता है, वो कमजोर पड़ जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि फाइनली जेंग शियाओ को होश आता है और मिस्टर शेन की जान में जान आती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को अपने अपने दिल की बात कहते हैं, यानी कि आई लव यू। यहाँ जिसेंशिया होती है कहती है, अब जाकर मुझे रियलाइज हो रहा है कि मेरे बॉडी में वो जो ब्लू लाइट जो मेरे ब्लड से निकलता था, वो हमारा ब्लू कॉन्ट्रैक्ट था, यानी कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। मेरे बिना आप कमजोर पड़ जाते हो और आपके बिना मैं कमजोर पड़ जाती हूँ। ये सब सुनकर मिस्टर शन को काफी खुशी होती है और उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। मतलब ये दोनों लोग यहाँ पर एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं और बस इसी के साथ इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।